निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो रूप तो बनाए दिया है, समझने वाले समझ सकते हैं कि वो अर्जुन के रथ में आया। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो साबित हो गया ना कि जिस रथ में भगवान आया वो रथ अर्जुन का रथ था, माने शरीर रूपी रथ था। उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल शिव निराकार ने पुरुषार्थ का अर्जन कराया, कमाई कराई। अभी वो कमाई कराए रहा है। कौन सी कमाई? जन्म जन्मांतर जो सुख मिलता है और दुख मिलता है, उस सुख और दुख पाने का रास्ता बताने की कमाई। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई गई है। ये कर्म की गुह्य गति भगवान के सिवाय कोई नहीं समझा सकता, और गीता के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। कुरान उसमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में कुछ भी नहीं, बाइबल में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गीता है, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है। अब भगवान आकर के गीता ज्ञान देगा तो मुख से सुनाएगा या लिख करके गीता भेंट करेगा? सुनाएगा। क्या करेगा? धर्म पिताओं ने आकर के, मोहम्मद ने आकर के कुरान लिखी थी, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल लिखी थी, गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिख करके दिया था, या डायरेक्ट मुख से बोला था? क्या किया था? डायरेक्ट मुख से बोला। डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, उसे लिखने की क्या दरकार? तो भगवान भी आकर के कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, रथ में, मनुष्य शरीर रूपी रथ है, उसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े का काम करती है। इन इंद्रियों को खुली छूट दे दो तो मनुष्य गड्ढे में चला जाएगा। इनको लगाम लगा के रखेंगे तो शरीर रूपी रथ सही काम करेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, समाज की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा, भगवान की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा। सरकार भी, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, वो भी अंत में मान लेगी कि ये शरीरधारी आत्मा अच्छा कार्य करने वाली है। तो शरीर रूपी रथ में भगवान आता है निराकार शिव। वो निराकार शिव गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्या? वो एक ही आत्मा ऐसी है जो गर्भ से जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली है। जो खुद ही 100% कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला होगा, वो कर्म बंधन में आवेगा क्या? जो दूसरों को कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, बताता है तुम बच्चे कर्म योगी बनो, हठ योगी न बनो। हाथ पांव बैठ करके बांध करके बैठ गए और भगवान को याद करने लग पड़े, ये आर्टिफिशियल याद है। कोई महबूब अपनी महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है। कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी। कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती। रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है, वो असली याद है। याद को मनुष्यों ने, भगवान की याद को मनुष्यों ने आर्टिफिशियल बनाई दिया। ढोल मजीरा बजाए बजाए के याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं। ये सब है हठयोग, जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? इसलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को। रामायण
में लिखा है जे जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। जिसको भगवान आकर के ज्ञान देता है वो ही जान सकता है भगवान की पहचान। भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई 100% नहीं दे सकता। दूसरे जितनी भी पहचान देंगे वो अधूरी पहचान देंगे। भगवान के सन्मुख पहुंच करके, सानिध्य में आकर के जो जितनी गहराई से भगवान को पहचानेगा वो दूसरा नहीं बता सकता। वैसे भी कहते हैं किसी मनुष्य की करनी को जानना हो, चलन को जानना हो, तो उसके साथ रहने से ही पहचाना जा सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की गहराई को जानना चाहे तो दूर रह करके उसकी गहराई क्या है नहीं जानी जा सकती, पास में रह करके ही जाना जा सकता है। तो भगवान भी इस सृष्टि पर आकर के किसी मनुष्य रथ में प्रवेश करके मनुष्य रूप में कार्य करता है। उन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो अपने अहंकार में रहते। बुद्धि का अहंकार बहुत बड़ा अहंकार होता है। तन सुंदर हो उतना बड़ा अहंकार नहीं चढ़ेगा, धन अरब खरब हो उतना बड़ा अहंकार नहीं चढ़ेगा। लेकिन कोई के पास बुद्धि है और बुद्धि के आधार पर 10, 20, 50 को कंट्रोल करके रखता है तो उसको बहुत अहंकार चढ़ता है। ये बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। शरीर मुर्दा हो जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि मन बुद्धि इसमें रह गई, नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा ही उड़ गई। जिस आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं बुद्धि में, वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद सारे तत्व मौजूद है, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, 5 तत्व। क्या निकल गया? वो मन बुद्धि की पावर निकल गई, वो रोशनी निकल गई, वो चैतन्यता निकल गई। तो वो चैतन्य आत्मा जो बीज है, ये शरीर वृक्ष है, वो बीज मूल रूप में जैसा होता है वैसा ही अपना पार्ट बजाता है। कोई आत्मा राक्षसी स्वभाव की है, भगवान भी भले आ जाए, ब्रह्मा भी नीचे उतर आए तो भी नहीं तब्दील होती। कोई आत्मा ऐसी है जो भगवान के आने पर राक्षसी स्वभाव त्याग करके, जो उनको संग के रंग से मिला है, विधर्मियों के संग के रंग से, उसको त्याग देती है और दैव पद प्राप्त कर जाती। तो भगवान